हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुशर्रफ हैद हाशमी। वेलकम टू द टॉपर्स कोचिंग। आप सभी लोगों का टॉपर्स कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हम लोग फिर जुड़ लिए हैं और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स की, जो बिलोंग करते हैं सीबीएसई बोर्ड को, जो बिलोंग करते हैं यूपी बोर्ड को। उनकी हम बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स की, क्लास 10th फिजिक्स की बात कर रहे हैं। हम लोग फिजिक्स में जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट वाला, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दो बातों को हम लोग समझ रहे हैं अभी। ठीक है, तो दो बातों में हमने दो लेक्चर आप लोगों को दे चुके हैं अभी। एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन का लेक्चर दिया था, सेकंड में हमने आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट टू मिरर के बारे में। ठीक है, तो मिरर के बारे में हम लोग समझेंगे कि मिरर क्या चीज है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इससे रिलेटेड टू डेफिनेशंस क्या होती हैं, टाइप ऑफ मिरर क्या होते हैं, कैसे मिरर से हम लोग इमेज बनाते हैं, कब रियल इमेज होती है, कब इमेजिनरी इमेज होती है, इट मींस वर्चुअल इमेज होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और सेशन को स्किप नहीं करना है, एंड तक अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा पार्ट कुछ सीख करके जाएंगे। लेकिन अगर आप स्किप करते हैं तो ऑफिशियली आप ही को लॉस होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अब बात कर रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, पूरा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ये आप लोगों को नॉलेज के लिए बताया गया है। लाइट हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं मिरर की। हिंदी में बोलते हैं उसे दर्पण। थोड़ा सा हिंदी का पोर्शन लेके चलेंगे ताकि यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको भी अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो सके। ठीक, सो लेट स्टार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मिरर है क्या, एक्चुअली में मिरर क्या है। तो सुनिए जरा बात को। मिरर एक्चुअली में क्या होता है, आप एक प्लेन प्लेट लीजिए, कांच की मान लीजिए एक प्लेन प्लेट है आपके पास में, वो प्लेन हो या स्फेरिकल हो, दोनों में बात चलेगी। ठीक है, सपोज दैट ये मेरा हाथ का पंजा है और ये एक कांच की प्लेन प्लेट है। ठीक है, अब अगर हम इस साइड में एक रिफ्लेक्टिव पॉलिश कर देते हैं, यानी परावर्तक पॉलिश कर देते हैं, रिफ्लेक्टिव पॉलिश कर देते हैं यहां पर हम, तो अगर हम यहां पर रिफ्लेक्टिव पॉलिश करते हैं तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्लेन कह सकते हैं हम इसको। अगर हमने पॉलिश इस साइड की है तो इस साइड कहलाएगा रिफ्लेक्टिव सरफेस या रिफ्लेक्टिव प्लेन। इसके बाद अगर हम यहां पॉलिश कर देंगे, रिफ्लेक्टिव पॉलिश अगर हम यहां पे कर देते हैं तो फिर वो रिफ्लेक्टेड प्लेन इस तरफ कहलाने लगेगा। सिमिलरली स्फेरिकल, मान लीजिए कांच का कोई गोला है हमारे पास में। ठीक है, कांच का एक क्या है, कोई गोला है, स्फेरिकल गोला है, और उसके हमने दो पार्ट कर दिए। सिमिलरली इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कांच का गोला है, इसके हमने दो पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट हमारा इतना निकल करके आ गया। अगर हम इसको हटाएं सब चीजों को तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा हमको। एक पार्ट जो है स्फेरिकल का एक पार्ट हमको इस तरीके से मिल जाएगा। अब जब इस तरीके से मिल गया तो हम इसे दो तरफ पॉलिश कर सकते हैं, या तो हम इस साइड पॉलिश कर सकते हैं। अगर हम इस साइड पॉलिश करेंगे, अगर हम इस साइड पॉलिश करते हैं तो ये बनता है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये बनता है हमारा कॉनकेव मिरर। और अगर हम इस साइड पॉलिश ना करके हम इसके अंदर साइड पॉलिश करते, अगर हम इस तरफ पॉलिश करते, तो ये जो बाहरी सरफेस है ये आपका रिफ्लेक्टिव प्लेन होता, और रिफ्लेक्टिव प्लेन होता तो ये बन जाता कॉन्वेक्स मिरर। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब एक्चुअली में वीडियो पूरी तरीके से अब स्टार्ट हो रही है, आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें अब स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो मिरर हमने आप लोगों को समझाया कि मिरर क्या होता है। एक्चुअली में मिरर का मतलब ये है कि एक प्लेट है हमारे पास में, चाहे वो प्लेन प्लेट हो या फिर वो स्फेरिकल हो, किसी एक तरफ अगर हमने रिफ्लेक्टिव पॉलिश कर दी है तो उसका जो दूसरा सिरा होगा, दूसरी जो साइड होगी, वो रिफ्लेक्टिव प्लेन कहलाएगा, और वहां से लाइट जो है रिफ्लेक्टिव होगी, वहां से रिफ्लेक्शन होगा उसका। ठीक, मिरर जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 प्लेन मिरर होता है एक, और सेकंड स्फेरिकल मिरर होता है। एक प्लेन मिरर है और दूसरा स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, अब प्लेन मिरर में क्या होता है, वही सिंपल कांच की प्लेट ली प्लेन,
और एक तरफ हमने रिफ्लेक्टिव पॉलिश की, दूसरा साइड जो रहा हमारे पास में, ये वाला साइड जो रहा हमारे पास में, ये आपका रिफ्लेक्टिव प्लेन कहलाएगा और रिफ्लेक्टिव प्लेन से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये हमने आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताया है। अगर आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट नहीं है तो मिरर्स आपको समझ में नहीं आएंगे, और अगर ऐसा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो वहां पर आपको इंट्रोडक्शन क्लास और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमें बिलोंग कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ इनकी नोट्सों की चाहिए है तो। ठीक है, वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी अगर काम हो तो ही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक, तो हम लोग प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर में कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमेज इसकी बनती है वो स्ट्रेट एंड वर्चुअल बनती है, मतलब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा, इमेज जो होगी वो स्ट्रेट होगी और वर्चुअल होगी, ये बात याद रखिएगा। सेकेंड पे क्या होगा? सेम साइज का बनेगा, मतलब जैसे हमारे पास में ऑब्जेक्ट सपोज दैट 6 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट सपोज दैट 6 सेंटीमीटर है, तो अगर हम प्लेन मिरर में इसका इमेज बनाएंगे तो 6 सेंटीमीटर का ही इसका इमेज बनेगा डेफिनेटली। मतलब जितना साइज आपका ऑब्जेक्ट का होता है ठीक उतना ही साइज आपका इमेज का भी होता है बाय प्लेन मिरर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम डिस्टेंस, इट मीन्स ये हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो होते हैं वो सेम साइज के बनते हैं। ये हमने अभी आपको सेम साइज बताया, वो उसी टाइप में होता है कि सेम साइज में बनाए जाते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर, इट मीन्स इन हिंदी गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताया है। अब ये भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉन्केव मिरर एंड सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंट क्या है आप समझिए। कॉन्केव मिरर, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक स्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल जो है उसका एक पार्ट है और उसका पार्ट हमारे पास में कुछ इस तरीके से है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो अंदर वाला साइड होती है, ये जो अंदर वाली साइड होती है, ये होती है कॉन्केव सरफेस और ये होती है कॉन्वेक्स सरफेस। मतलब ये जो बाहर वाली साइड है ये कॉन्वेक्स सरफेस कहलाती है और ये कॉन्केव सरफेस कहलाती है। सिंपली बात है, अगर हमको कॉन्केव मिरर चाहिए है, अगर हमको कॉन्केव मिरर चाहिए है तो हमको कॉन्वेक्स सरफेस पर रिफ्लेक्टेड पॉलिश करना होगी, और अगर हमको कॉन्वेक्स मिरर चाहिए है तो कॉन्केव सरफेस पर हमें रिफ्लेक्टेड पॉलिश करना होगी। इट मीन्स ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पर पॉलिश कर दी, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी कॉन्वेक्स सरफेस पर, कॉन्वेक्स प्लेन पर हमने पॉलिश की है, तो ये कॉन्केव मिरर हमें मिलेगा। ये जो आपका बना हुआ है ये कॉन्केव मिरर बना हुआ है, ये भी जो मिरर बना हुआ है ये भी कॉन्केव मिरर बना हुआ है। बट अगर कॉन्वेक्स मिरर हमें चाहिए तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें कॉन्केव प्लेन पर ये रिफ्लेक्टेड पॉलिश करनी होगी। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में फर्क क्या होता है। अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में कुछ चीजें होती हैं, जैसे मतलब जो कॉमन सी चीज है वो हमें याद रखना है, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं और इसकी इमेजेस हम लोग कैसे देखेंगे या क्या करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अभी तो मेन पॉइंट इसका क्या है कि रियल इमेज एंड इनवर्स मैक्सिमम टाइम। मतलब ये होता है कि इसमें मैक्सिमम टाइम, एक कंडीशन ऐसी होगी इसमें कि इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, अदरवाइज 5 कंडीशन इसमें ऐसी होंगी कि जिसमें इमेज जो होगी वो रियल बनेगी, रियल के साथ में इनवर्स बनेगी, मतलब उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये सीखा इसमें कि वास्तविक और उल्टा, मतलब रियल बनता है और इनवर्स होता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। मैक्सिमम टाइम का मतलब यहाँ पे ये आपको 6 कंडीशन देखने को मिलेंगी। 6 कंडीशन में आपको अलग अलग डिफरेंट कंडीशन मिलेंगी कि कब इमेज कितना ऑब्जेक्ट के साइज का, या ऑब्जेक्ट से छोटा या ऑब्जेक्ट से बड़ा, और वर्चुअल हो रहा है या रियल में हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सेकेंडली इसके जो यूज है, मेन यूज जो है आपके पास में अवतल दर्पण जो कॉन्केव मिरर है उसका यूजेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग शेविंग करते हैं, यार आप लोग ना कर रहे होंगे तो आपसे बड़े कुछ लोग होंगे अभी, अगर आप लोग बच्चे हैं तो। ठीक है, तो जैसे मुझे ही मान लीजिए शेविंग करना है, दाढ़ी बनवाना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अगर कॉन्केव मिरर का यूज करता हूं तो उसमें क्या होगा कि ये जो बाल हैं ये काफी बड़े बड़े नजर आएंगे, तो हम आराम से उसको सेट कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइज में जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, नाक कान गले में
कोई छोटी सी चीज, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर फंस जाता है तो वो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जरिए एक इसकी इमेज बड़ी बना देते हैं। और जब बड़ी इमेज बनाएंगे तो बड़ी इमेज बनाने से उनमें जो एक्टिवेशन करना है उन्हें, या जो भी एक्टिविटी करना है वो आसानी से की जा सकती है। तो ये इसके यूजेस हो जाते हैं कुछ। मोस्टली अभी हमने आप लोगों को बताया है, इसकी डिटेल में अभी हम एक दूसरे पार्ट देंगे आप लोगों को, ठीक है। फिर बात आता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वर्चुअल एंड स्ट्रेट होती है। मतलब इमेज बनेगी वर्चुअल और स्ट्रेट होगा, यानी सीधा होगा लेकिन आभासी होगा, ठीक है। साथ में मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है इसमें आप लोगों को दो कंडीशन पढ़ने के लिए मिलेंगी, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में जो इमेजेस होती हैं वो छोटी बनती हैं। इमेजेस जो होती हैं ऑब्जेक्ट की वो छोटी बनती हैं, ये याद रखना है आप लोगों को कि इसमें इमेजेस छोटी बनेंगी, जबकि इसमें इमेजेस मैक्सिमम टाइम बड़ी ही बनती हैं। तो मैक्सिमम टाइम बड़ी ही बनती हैं, इसलिए हम इन दोनों का यूज इस मिरर के रिस्पेक्ट में करते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आ जाते हैं हम, वर्चुअल स्ट्रेट होती है। मोटर कार, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी कार होती है, बस होती है, तो उसके साइड में एक मिरर लगा होता है और उस मिरर को हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। और उसका रीजन क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने अभी आपको बताया कि इसमें जो इमेजेस बनना है वो स्मॉल बनना है, ठीक है। तो इमेजेस जो स्मॉल बनेंगी प्लस में वर्चुअल होंगी। तो अच्छा, वर्चुअल और रियल में क्या फर्क होता है पहले ये समझ लीजिए। देखो रियल और वर्चुअल में क्या फर्क होता है। रियल में ये होता है कि जो पर्दा लगा हुआ है उस पर हम इमेज बना सकते हैं, रियल में देख सकते हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं उसको हम पर्दे पर नहीं बना सकते हैं, उसको हम पर्दे पर देख नहीं सकते, रियल में नहीं देख सकते हैं। सिर्फ फोटो कैप्चर कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअली में ऐसे इमेजेस बन रही हैं, ठीक है। तो जो मान लीजिए ये आपके पास में मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इससे होगा क्या कि जो साइड में बैठा व्यक्ति है, जो भी बंदा है, वो क्या करेगा, पीछे से आने वाले जितने भी वाहन हैं, जितने भी कार मोटर कार हैं, तो वो ये मिरर क्या करेगा, बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा। बहुत बड़ा एरिया इसलिए कवर करेगा क्योंकि इमेजेस इसमें छोटी बनेंगी। तो मान लीजिए पीछे से बस आ रही है, वो इतनी सी दिखाई दे रही है, तो उसके आसपास में भी जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो भी सब सारे दिखाई देंगे आप लोगों को। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हमें फास्टली थोड़ा सा देखना है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इससे रिलेटेड, जो मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और उनके एप्लीकेशंस, उनका यूजेस होता है। यानी पार्टिकुलर डेफिनेशन तो चलिए मान लीजिए कि आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ये जब कभी शॉर्ट ड्यूरेशन में या शॉर्ट टाइम के लिए पूछी जा सकती है, बट उसके एप्लीकेशंस इतने ज्यादा हैं उसमें। जब आप लोग न्यूमेरिकल्स लगा रहे होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स जब आप लोग लगा रहे होते हैं तब इनका सबका यूजेस होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल ऑफ मिरर्स। पॉल ऑफ मिरर्स क्या होता है, तो पॉल ऑफ मिरर्स सीधी सीधी कहानी ये है कि जो भी आपका स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर का एक साइड आपके पास में, स्फेरिकल मिरर का एक साइड आपके पास में रिफ्लेक्टेड प्लेन कहलाता है। जैसे यहाँ पर या हम आप ये लिए हुए हम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये जो अंदर का साइड, यानी इस साइड जो अगर हम लेफ्ट में देखेंगे तो ये है आपके पास में एक प्लेन। तो प्लेन का जो मिड पॉइंट होता है, इट मींस ये जो प्लेन का मिड पॉइंट होता है, इट इज कॉल्ड नॉन एज पॉल ऑफ मिरर, ठीक है। मतलब दर्पण का ध्रुव कहलाते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो सीधी सी कहानी यह है कि दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी वक्रता केंद्र। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेटा आपने ये स्फेरिकल पार्ट एक लिया है, स्फेरिकल आपने मिरर बनाया है, तो ये किसी ना किसी कांच के गोले का पार्ट तो होगा ही ना। तो उसका जो सेंटर होगा, सपोज दैट ये वैल्यू बनी है इससे, मान लीजिए इसका हमने एक पार्ट इतना लिया है, ये वाला पार्ट, वो यहाँ पर रख दिया है हमने, तो इसका जो सेंटर होगा वही आपका कहलाएगा कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यानी वक्रता केंद्र हो गया। फिर बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सीधी सी कहानी ये होती है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉल ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉल ऑफ मिरर की जो डिस्टेंस होती है वही आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, मतलब कि वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर नेक्स्ट होता है आपके पास में मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस भी उसे कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास में ये जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इट मींस ये हुआ कि जो सी, इट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड पी इट मींस पॉल ऑफ मिरर, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। नेक्स्ट पे हम लोग जो चलते हैं वो कहलाता है अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारा क्या होता है, तो अपर्चर ऑफ मिरर क्या कहलाता है, ये एक डायमीटर होता है। और किसका डायमीटर होता है, जो हमने मिरर, स्फेरिकल मिरर लिया है उसका डायमीटर होता है। तो स्फेरिकल मिरर हमने ये लिया है और इसका डायमीटर मतलब इसके जो
सिरे हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये आपका डायमीटर होगा इसका, और डायमीटर ही कहलाता है एपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है, यानी दर्पण का द्वारक। फिर बात करते हैं हम फोकस या प्रिंसिपल फोकस की। तो फोकस या प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है बेटा, कि जब कोई भी मान लीजिए स्फेरिकल मिरर हम लोग लेते हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर हो, फिर हम उसमें क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, और ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से रखेंगे कि उससे जो लाइट रे जो निकल रही हैं वो मेन एक्सिस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहे। चलिए मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकल रही है, एक लाइट रे नहीं मतलब बहुत सारी निकल सकती हैं, बट वो है कैसी, मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट वेव्स आती है वो जो आपका मिरर्स होता है उसमें टकराएगी, और टकराने के बाद में वापस लौटेगी। तो वापस जब लौटने लगती है तो वापस लौटने के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है, जिस पॉइंट पर काटती है या जिस पॉइंट से वो किरणें फैलती हुई प्रतीत होंगी, फैल ऐसा लगेगा जैसे इस बिंदु से इस पॉइंट से फैल रही हैं, तो उस पॉइंट को हम मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, या फोकस अकेला या फिर प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फोकल लेंथ। तो फोकल, अच्छा ये यहाँ पर क्या था, पोल था, फोकल लेंथ क्या कहलाती है। तो फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास में फोकस होता है, जो आपके पास में फोकस होता है, फोकस और पॉल ऑफ मिरर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम फोकल प्लेन की। तो फोकल प्लेन में क्या होता है कि हम ये कहेंगे कि एक लाइन ऐसी हो, एक लाइन ऐसी हो जो फोकस से होकर के जा रही हो, एक लाइन ऐसी हो जो फोकस से होकर के जा रही हो, प्लस प्लस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से होकर के जा रही हो। तो फोकस से होकर के यही जा सकती है, ये एक लाइन जो है आपके पास में ये फोकस से होकर के भी जा रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है। तो इस लाइन, इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, इस प्लेन को हम कहते हैं फोकल प्लेन, ठीक है। इस प्लेन को हम कहते हैं फोकल प्लेन। तो इतनी बात उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई हो, कि अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके।